आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। लोक यांत्रिकी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव बुधवार को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में पेयजल को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। नल जल योजना के साथ दूसरी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। पीएचई मंत्री ने कहा कि विभाग लगातार पेयजल की व्यवस्था को लेकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक साल 2024 में हर घर नल के जरिए पेयजल की व्यवस्था की जानी है। बुरहानपुर जिले में 100% जल नल योजना लागू कर दी गई है। दूसरे जिलों में भी तेजी से काम जारी है। हालांकि कोविड की वजह से योजना को लागू करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो बड़ी योजनाएं हैं उनमें वक्त लगता है। इसके अलावा इंदौर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग पर भी काम किया जा रहा है। भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए दूसरे जिलों में भी काम किया जाएगा। इंदौर से अमर वर्मा की रिपोर्ट। सरकार कोर्ट में सही रिपोर्ट नहीं पेश कर पाई, गलत आंकड़े थे, सरकार का ये फेल्यूर है। नहीं, चूँकि क्या है मैं बताऊं, कांग्रेस के पास बचा तो कुछ नहीं है। अगर वो बात ये कह रहे हैं तो ये आमने सामने बैठकर भी कर सकते हैं और हम उनसे सामने बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस चाहती तब इन्होंने आरक्षण की बात की थी और आरक्षण की बात कहकर ओबीसी को गुमराह कर कर और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यही तो इन्हें सबसे बड़ा झूठ बोला। और जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा नहीं था, ये कांग्रेसियों ने ही जानबूझकर पहुंचाया था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह ओबीसी को आरक्षण मिले, लेकिन उन्होंने ही जाकर जानबूझकर ये पेच फंसाया। इन्होंने अपना कोई वकील नहीं भेजा और कोई उस पर मतलब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। वो नहीं चाहते थे। अगर ये चाहते तो ओबीसी को 27% आरक्षण उसी समय लागू हो जाता, लेकिन ये कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस तो केवल गुमराह करने का काम करती है। मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस ने 2018 में वचन पत्र दिया था, हम घोषणा पत्र कहते हैं, उन्होंने वचन पत्र, हमने कहा वचन दे रहा है, ये वचन खाली नहीं जाएगा। ऐसा एक भी वचन बता दो कौन सा वचन इन्होंने पूरा किया? एक भी काम पूरा नहीं किया। जहाँ तक कि एक बात जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ बोला किसानों के साथ कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो ये काम तो कर नहीं पाए, तो बाकी काम तो इनको करना नहीं, केवल जनता को गुमराह करना था। ये जानबूझकर कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। और आज कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही, अगर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार अगर ऐसा सोचती तो हम पहले ही चुनाव करा लेते। 14% आरक्षण पर ही चुनाव करा लेते। हम क्यों 27% पर जाते? लेकिन हमको तो ये आरक्षण देना ना, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारी सरकार लड़ रही है और हमारा प्रयास है पूरा कि किसी भी तरह 27% आरक्षण के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो। सर, यदि स्थिति नहीं बनती है आरक्षण की, क्या स्थिति है? बुरहानपुर से स्टार्ट हुआ था, अभी उसके बाद बाकी हाँ, जो हमारे अभी हमने लगभग 4000 से ज़्यादा गांव में हमने लगभग ये योजना 100% पूरी कर दी है। हर घर तक पानी पहुंच रहा है नल के माध्यम से। पर बुरहानपुरा एक पहला जिला ऐसा बना हमारे मध्य प्रदेश का जहां 100% गांव में ये नल जल योजना चालू हो गई है, लोगों को पानी मिल रहा है वहाँ। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में काम चल रहा है तो वो जिला एक पहला जिला बन गया। हम चाहते हैं कि और भी जिले इस तरह से तेज़ गति से काम हो। और ये मीटिंग लेने का उद्देश्य यही है कि काम को हम तेज़ गति से करवाएं और जल्दी करवाएं। जब जनता को फ़ायदा देना ही क्यों ना, उसको जल्दी अगर फ़ायदा मिलेगा आम जन को, सरकार पैसा खर्च कर ही रही है, तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा लक्ष्य भी यही है कि ये काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। चूँकि जो हमारी समूह योजना, बड़ी बड़ी योजना है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो बड़ी हो। ये कल योजना का समय सीमा रहती है 3-4 महीने में योजना पूरी करना, वो चूँकि एक गांव की रहती है। और समूह योजना में 100 गांव, 200, 500, 1000 गांव की योजना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो टाइम दिया है ठेकेदार को टेंडर में, जो हमने समय सीमा दी है, उस समय सीमा में ये काम पूरा होना चाहिए। प्रदेश के लिए कोई डेडलाइन तय है कि इस समय तक पूरा प्रदेश में नल जल योजना शुरू हो जाएगी? आपको तय हुई है डेडलाइन? नहीं, हमने 2024 तक का लक्ष्य रखा है। 2024 तक का, चूँकि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2024 तक हर देश के हर एक गांव में, हर एक घर में, तो इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश में भी यही लक्ष्य रखा है कि हम 2024 तक, चूँकि बीच में देखो 1 साल वो चला गया हमारा कांग्रेस के समय का, दूसरा 1 साल हमारा कोरोना काल का भी चला गया। उस समय आप सब जानते हैं कि सारे उद्योग धंधे, काम, मजदूरी सब बंद हो गया था।
तो उसमें थोड़ी विलम्ब हुई योजना, चूँकि नहीं हम और पहले हमारा लक्ष्य तो था 2023 तक करने का, पर ये दोनों चीज़ें सामने आ गई तो उससे थोड़ा सा काम डिले हुआ है। पर हमारा भी ये प्रयास है, हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हम इसको 2024 तक पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, इंदौर में भूजल संवर्धन को बढ़ाने के लिए रूप सर आज सबसे पहले तो इंदौर आप आए हैं, यहाँ पे विभाग की बैठक भी ले रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे इस बैठक के, और क्या कुछ जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कैसे किया जाएगा? हाँ, आप सब जानते भली बात है कि पेयजल की समस्या पूरे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, सभी जगह आपने देखा है पेयजल की बहुत बड़ा संकट है हमारे देश में और प्रदेश में। और उसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को ये लाल किले से घोषणा की थी कि हम 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस जल जीवन मिशन को पहली प्राथमिकता पर लिया। चूँकि हम ये बात भी कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि जिस समय ये योजना की घोषणा हुई उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और 1 साल पहले तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2019 में कांग्रेस की सरकार थी, पर जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को पहली प्राथमिकता पर लिया। और आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चाहे एकल योजना हो, हमारी समूह योजना हो, रेट्रोफिटिंग हो, ये सारे काम बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। तो आज से मेरा मीटिंग लेने का ये उद्देश्य है, चूँकि संभाग वाइज संभाग अभी मैं समीक्षा मीटिंग कर रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं जिले वाइज जिले जाऊँगा, वहाँ भी मीटिंग करूँगा, काम भी देखूँगा। और वर्तमान में हम काम भी देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार की मंशा के अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में अच्छा काम हो, योजना अच्छी बने, सुचारू रूप से चले, इसका आम जनता को फ़ायदा मिले। जैसा कि हम इस पर लगभग एक अनुमानित हमारा, अगर हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है हमारे ऊपर। और आज की तारीख में लगभग 30,000 करोड़ की योजना हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं जब इतनी बड़ी योजना है, सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो योजना अच्छी बने और सुचारू रूप से चले और इसका आमजन को फ़ायदा मिले। सर,